हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, सेक्टर के बारे में, ठीक है। और स्टडी पर्पस के लिए वीडियो रहने वाला है भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अगर आप बोरिंग चीज़ें सुनना अगर आपको पसंद होती है बिजनेस से रिलेटेड, तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे यहाँ पे मतलब देखा गया ना, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ना, उसको जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सवाल मतलब क्या कि अभी आप देख सकते हो बाजार एकदम मस्त हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है, टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी होता क्या है कि ऐसे माहौल में काफ़ी लोग पूछते हैं, सर अभी कौन सा सेक्टर रहेगा, कौन से स्टॉक्स रहेंगे जिनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं करके, ठीक है। सो यूजुअली आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि क्या होता है कि जो स्टडी करने का टाइम कैसा होता है, जब स्टॉक्स नीचे होते हैं तब उसको स्टडी करना होता है, मतलब जाना है कि नहीं जाना है करके। एंड बाद में वो जब शूटअप होते हैं तो एंजॉय करना होता है, जो आपने पहले जो मेहनत करके स्टडी करके निवेश करके रखा होगा स्टेज 1 में, तो स्टेज 2 में उसको एंजॉय करना होता है, ठीक है। एंड वापस अगर रीस्टडी अगर करनी होती है तो स्टेज 3 में आपको बताइए, जब वापस स्टॉक ऊपर से करेक्ट करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो बहाना मिल ही जाएगा बाजार में, ग्लोबल मार्केट से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, कब होगा उसका टाइमिंग किसी को भी नहीं पता होता है भाई, ठीक है। बट जब भी होगा 30 40 50% कोई ना कोई स्टॉक्स तो नीचे आएंगे, तब उनको स्टडी करना यहाँ पे होता है। मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, जब बाजार ऐसा बुल रन में चलता है ना टॉप लेवल पे, हाँ, तो इस प्रकार की मतलब कंपनीज को स्टडी करने से रिलेटेड जो मटेरियल रहता है ना, काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिल जाती है। अच्छी कंपनियां तो टॉप पे रहती है, खराब कंपनियां भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो ऐसे माहौल में अगर हम लोग स्टडी करने की बात करें नए बिजनेसेस से रिलेटेड, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग वापस एक बिजनेसेस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक एक्चुअल में देखा गया तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। एंड कोई नया बात नहीं है, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो इस बिजनेस को हम लोगों ने इसके पहले भी कवर करके रखा हुआ था। अभी इस बिजनेस की बात करें तो फ्यूचर ओरिएंट तो ज़रूर तो है, बट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भाई इससे रिलेटेड जो पॉलिसियाँ निकलती है वो सरकार की ओर से निकलती हुई देखने को मिल जाती है। वैसे तो देखा गया सरकार किधर भी एंटर कर सकती है। अभी ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग की बात करें, वहाँ पे भी सरकार ने तो एंटर कर ही लिया, जीएसटी से रिलेटेड रेट्रोस्पेक्टिवली कानून बना ही लिया और पूरे बैंड ही बजा दी। तो होने के लिए तो भाई किधर भी सरकार एंटर कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो देखा गया तो सरकार के ओर से क्या क्या पॉलिसियाँ निकलती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है कितना उड़ सकता है करके, क्योंकि इसमें पोटेंशियल तो है, ठीक है। बट पॉलिसियाँ वैसी होनी चाहिए। अगर सरकार पॉलिसियाँ इसके विपरीत बना देती है तो फिर कोई फायदा नहीं, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, और जैसे अभी तक बिजनेस चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। मैं कौन से सेक्टर की बात करो दोस्तों, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर, तो है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल बोल लो, एथेनॉल की बात कर लो, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर लो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल रही है, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप बिजनेस लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसकी बात मतलब सिर्फ बोलने तक नहीं है, ग्लोबल लेवल पे बायोफ्यूल का जो अलायंस भी हम लोग को देखने को मिला था। G20 बैठक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ठीक है, G20 समिट की, ठीक है, हमारे इधर ही हुआ था। तो वहाँ पे भी खुद प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था कि आने वाले समय में हम लोगों ने लिटरली 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए, इससे रिलेटेड शुरुआत यहाँ पे करनी चाहिए। ये पॉइंट उन्होंने खुद सामने रखा था, 2023 में ही हुआ था सितंबर में, ठीक है। अभी 1 साल लगभग यहाँ पे हो जाएगा। मतलब खुद हमारे सरकार ने ही क्या यहाँ पे किया था, हमारे गवर्नमेंट ने ही इन चीज़ों को सपोर्ट किया था। बट जैसे इलेक्शन नज़दीक आया, उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें बोली गई थी, थोड़ा सा यू टर्न ले लिया, ठीक है। शुगर सिरप से रिलेटेड जो इशू हुआ था, बाद में काफ़ी होल्ला मचा, देन वापस थोड़ा रिवर्स यू टर्न वापस ले लिया करके। तो इस प्रकार के काफ़ी ड्रामे यहाँ पे हुए थे। एंड इस चीज़ के चलते जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो ये बिजनेस है, इससे रिलेटेड जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हम लोग को अभी डाउन होते हुए देखने को मिला है। मतलब क्या है कि ये सेक्टर तो है ज़बरदस्त, ठीक है। अभी ये सेक्टर को अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो पावर सेक्टर के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। पावर सेक्टर मतलब जैसा कि पावर सेक्टर का नॉर्मल बिजनेस कैसा चलता था, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ठीक है। आपको पता ही है पावर बिजनेस सरकार के अंडर आ जाता है, ठीक है। आप एक लिमिट तक ही वो यूनिट्स रहते हैं, उस हिसाब से ही चार्ज कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा सकते हो। फिर आपको घाटा भी हो गया तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट बाद में पावर कंपनियां क्यों उड़ने लगी? क्योंकि उनको रिन्यूएबल एनर्जी का जीवनदान मिला। वैसे ही ये जो जिस सेगमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ठीक है, उसमें कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, जो शुगर सेक्टर है, ठीक है, शुगर सेक्टर में तो कोई दम है नहीं, सरकार के इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए रहते हैं, तो इनको उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। इनका रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट, इनके अर्निंग्स एक रेंज में ही रहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बन के रह चुके हैं। बट इनके लिए भी अगर पावर सेक्टर जैसा अगर इनको जीवनदान मिलना है, अगर इनको अपनी बैलेंस शीट पीएनएल सुधारना है, तो डेफिनेटली एथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड सरकार ने इनको लिबर्टी यहाँ पे देनी चाहिए, ठीक है। अभी सरकार देगा नहीं देगा वी डोंट नो। इनिशियल स्टेज पे तो नितिन गडकरी जी ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए थे, स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे। बट बाद में जो घूमजाव हम लोग को देखने को मिला, इसके बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हम लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये मैं टॉपिक क्यों कवर कर रहा हूँ, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि अगर स्टडी ही करना है कौन से बिजनेसेस को, तो आप एथेनॉल वाले कंपनीज को चाहो तो स्टडी अपने साइड से यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे कि आपको बोला कि उड़ने के लिए तो भाई ये रेडी है,
बट होता क्या है यहाँ पे कि सरकार की पॉलिसी क्या रहेगी वो रहेगा। अगर सरकार इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल देता है, इनको अलाउ अगर नहीं कर देता है, तो फिर क्या ही उड़ेंगे भाई। ये तो ऐसा हो जाएगा कि भाई जो पंछी है वो उड़ सकता है बट उसको पिंजरे में दबा के रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो पिंजरा खोल दिया गया जैसे कि पावर सेक्टर के लिए खोला गया था, तो ही इनके लिए मतलब हम कह सकते हैं कि एक खुलकर बिजनेस यहाँ पे कर पाएंगे और अच्छा खासा अर्निंग्स भी यहाँ पे कर पाएंगे करके। तो अगर आपको स्टडी करना है, मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। बट स्टडी करना है तो आप चाहो तो इस सेक्टर को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इफ बट का तो खेल हमेशा यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। सो ये एक पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड मजेदार बात क्या है भाई, इसमें ग्रोथ जरूर देखने को मिल सकती है अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड सरकार ने इनको बढ़ावा दिया तो। बट अगर सरकार कल बोल देती है कि अरे नहीं भाई, इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड ज़्यादा फोकस अगर नहीं करेंगी करके, तो सब कुछ यहाँ पे पानी में चला जाएगा। मतलब इवन दो फ्यूचर ओरिएंटेड वाला सीन देखने के बावजूद ये कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अभी ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग भी देखो, फ्यूचर ओरिएंटेड ही बिजनेस है वो, बट कोई फायदा नहीं अभी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सरकार ने इतने रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, जीएसटी नोटिसेस उनको इतना मिल गई कि नॉर्मल बिजनेस छोड़िए, बिजनेस ही करने के वांदे पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी यहाँ पे पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है शेयर बाजार मतलब बस हवे में कुछ भी बोल दिया करके, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है। एंड मतलब इन शॉर्ट क्या है कि आप चाहो तो शुगर कंपनीज को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं शुगर कंपनीज में इतना मतलब कोई धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस नहीं होता है और इनमें ट्रेडिंग ही ज़्यादा होती है। सरकार ने क्या खबर लाई, क्या नहीं लाई, क्या रेस्ट्रिक्शन डाले, प्राइस के ऊपर नहीं डाले, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो कुछ एक्टिविटी कर ली, तो यही चीज़ें चलती रहती है। और इस सेगमेंट का जो लीडर भी है वो भी आप देख सकते हैं, ईआईडी पेरी देखने को मिल रहा है। कितने का है? केवल 14,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। लीडर क्या है? एक मिड कैप ही है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि सेक्टर यहाँ पे बुरा नहीं है, बट काफ़ी सरकार के रेस्ट्रिक्शन से घिरा हुआ है। सो इथेनॉल से रिलेटेड अगर इनको जीवनदान अगर मिल जाता है, ठीक है, सरकार बोलती है कि जाओ इथेनॉल से रिलेटेड ज़बरदस्त बिजनेस करो, प्लांट लगाओ, ये करो, जो कि पहले वो कर रहे थे बट बाद में थोड़ा सा वो दिक्कत होने के चलते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहो तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अभी कौन कौन सी कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो? ईआईडी पेरी। अभी ईआईडी पेरी क्यों भाई? इससे मेरा क्या रिश्ता है खास? तो कोई रिश्ता नहीं भाई। मैंने आप लोगों को एक बेसिक चीज़ सिखा के रखी हुई है। अगर कोई भी सेक्टर में अगर आप वहाँ पे जाते हो एंड अगर आपको कुछ पता नहीं है तो क्या करना होता है, जो बड़े ग्रुप की कंपनियाँ होती है उनको आप स्टडी कर सकते हो। जैसे कि ईआईडी पेरी आपको पता ही है, ये मुरुगप्पा ग्रुप इससे बिलोंग यहाँ पे करती है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपका ये बायट तो यहाँ पे हो ही गया होगा। सो मुरुगप्पा ग्रुप जो साउथ साइड के जो स्टेट्स है हमारे इंडिया के, वहाँ पे जो रहते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है तमिलनाडु चेन्नई में देखने को मिल जाता है। भाई ऐसे वैसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, 125 साल पुराना ग्रुप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि थोड़ा ट्रस्ट आ जाता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इनके कुछ पॉपुलर कंपनियाँ, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड की बात करें, छोलामंडलम की अगर हम लोग बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, सीजी पावर की बात करिए, बड़े बड़े कंपनियां देखने को मिल चुकी है जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। सो इस हिसाब से अगर देखा गया थोड़ा ड्यू डिलीजेंस का एफर्ट्स तो यहाँ पे बच जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चाहो तो ईआईडी पेरी को स्टडी कर सकते हो, जो कि शुगर सेगमेंट नहीं है, नंबर 1 है। नंबर 1 मतलब कोई टॉप नंबर 1 नहीं है भाई। इनमें जो रेसिंग चल रही है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे एक दूसरे के आसपास ही है। कौन कभी नंबर 1 कभी 5th चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आप देख सकते हो ये इथेनॉल से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। बायोफ्यूल से रिलेटेड ये कंपनियां काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो मार्केट कैप ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो 42% प्रमोटर है, एफआईएसडीएस लगभग कलेक्टिवली 22 है, 35 के आसपास पब्लिक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इनका पूरा जो भविष्य है भाई, इथेनॉल से रिलेटेड सरकार कितना इनको खुली छूट देते हैं इसी के ऊपर रहेगा। वरना अगर इनका जो बोरिंग वही पैटर्न है आप देख सकते हैं कई सालों से ये इसी प्रकार से चलते रहते हैं। ये देखो शुगर अच्छी खबर आई बुरी आई, अच्छी आई बुरी आई, ऐसा ही चलता रहता है। सो इथेनॉल से रिलेटेड अगर कुछ अगर हो जाता है तो पावर कंपनी के ऐसे उड़ गई, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे उड़ सकते हैं। बट पूरा खेल सरकार के हाथ में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो उसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। कोई भविष्यवाणी वाली बात है यहाँ पे नहीं हो रही है। देन आप चाहो तो बन्नारी अमन शुगर जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। काफ़ी ये भी स्टॉक्स आप देख सकते हो, सारे शुगर स्टॉक आपको ऐसे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। काफ़ी अप डाउन चलते रहते हैं। काफ़ी छोटी कंपनी 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है भाई, उड़ने के लिए सीधा 50% भी ये नीचे चला जा सकता है। ऐसे छोटे कंपनीज में आपको कोई प्रमोटर के साथ साथ पब्लिक ही देखने को मिलेगी, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनियां यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई पेनी स्टॉक स्टडी करना है तो, ठीक है, पेनी स्टॉक बोलते हैं बहुत सारे लोग ऐसे एकदम अलर्ट हो जाते हैं, वाह मतलब अभी आ गया हमारी बात। अरे भाई ऐसा नहीं करने, मैं सिर्फ आपको स्टडी पर्पस के लिए बताने की कोशिश करता हूँ। सो बजाज हिंदुस्तान शुगर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन एक ही था भाई, ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, दैट्स इट। बाकी अगर आप चीज़ों को चेक करोगे तो ये देखिए ऐसा पूरा नीचे आया हुआ स्टॉक है। कंपनी के नंबर रिजल्ट ना ही देखोगे तो बेटर रहेगा। बट ये देखिए ये भी इथेनॉल से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करती है। अभी जाके स्मॉल कैप हम लोगों को 5,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर आप इनके क्वार्टरली नंबर देखोगे भाई आपको माइनस ही ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। देखो माइनस, या फिर पीएनएल को भी चेकआउट करोगे तो ये देखिए सब कुछ घाटे में ही देखने को मिल जाता है।
क्यों? क्योंकि पावर कंपनियाँ कैसे थी वैसे इनका भी बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट हाँ, इनके लिए हम कह सकते हैं कि इथेनॉल से रिलेटेड अगर चीज़ें अगर कुछ हो जाती है तो डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, इसके चांसेस है। बाकी प्रमोटर देख सकते हो, एफएसडीएस भी ज़्यादा नहीं, पब्लिक ही ज़्यादा देखने को मिले 63, तो ऑब्वियसली रिस्क एकदम हायर लेवल पे भाई। पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखा के रखी हुई है, कौन सी? रद्दी स्टॉक्स। रद्दी मतलब आपके घर में जो स्क्रैप बेचकर जो भी पैसा मिलता है 50, 100, 200 रुपया भाई, इससे एक्सपेरिमेंट करना होता है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना होता है, अपने खुद के दम के ऊपर अगर कोई भी चीज़ें अगर आपको करनी होती है तो उस हिसाब से आप इसको ट्राई कर सकते हो, उसके लिए ये चीज़ें होती है। मतलब अगर कल डूबा भी भाई 100-200 रुपया डूब जाता है, ना कि बहुत बड़ा कुछ अमाउंट लगाना होता है, तो स्टडी पर्पस के लिए आप इसको स्टडी कर सकते हो। एंड सबसे अगर कोई बेस्ट है इसमें तो इथेनॉल प्लांट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी प्राज इंडस्ट्री, इसने एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है 5 साल में, आप देख सकते हो। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड इनका बहुत अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है, इथेनॉल प्लांट में काम करता है। बट इनका भी ऑक्सीजन वही है भाई कि अगर आप इथेनॉल से रिलेटेड बढ़ावा देगा सरकार तो ही जाके तो इस कंपनी से रिलेटेड अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ग्लोबल लेवल पे अच्छा कंपनी काम करती है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, आरओई आरओसी भी डिसेंट नजर आ रहा है। बट इनकी भी पूरी तरीके से जो चाबी देखने को यहाँ पे मिल रही है वो भी हम लोग को सरकार के हाथ में देखने को मिल रही है। इथेनॉल को जितना बढ़ावा होगा उतनी ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देने की क्षमता रखती है। प्रमोटर 32 है, 18, 16 एफआईएसडीएस रिस्पेक्टिवली देखने को मिल रहा है, एंड पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग नजर यहाँ पे आ रही है। सो ठीक है दोस्तों, जो आप पूछ रहे थे यहाँ पे कि अगर स्टडी ही करना है इतने टॉप लेवल पे तो कौन से सेक्टर को स्टडी कर सकते हैं, तो इस सेक्टर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बट यहाँ पे भी इफ बट का यहाँ पे खेल है, सरकार क्या करेगी, मैंने कितने रिपीटेशन किए देखो सरकार से रिलेटेड, क्योंकि पूरा चीज़ इसी से रिलेटेड। मान लो अगर कल सरकार, मान लो जस्ट बोल रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सरकार कोई रूल लेकर आती है, क्या कंपनीज की हालत हो जाएगी, वाट लग जाएगी कि नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं करेंगे, अभी तो जस्ट वो बच्चा पैदा ही हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का, बट आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें अलर्टनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहो तो इस सेक्टर को यहाँ पे जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।